everyone, how are you? Myself Pappu Yadav. Welcome to my online portal. Today we will discuss about the surface chemistry, that is part of physical chemistry. सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बच्चों आज स्टडी करना जा रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और थ्योरेटिकल चैप्टर है। माने तो आप लोग 1, 2, 3 और 4 चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़े, सॉल्यूशन पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े। ये सब चैप्टर में लॉजिक भी था, न्यूमेरिकल भी था, बहुत कुछ था। इसलिए आपको बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ने में कि चलो भाई कुछ फार्मूला भी आ गया, कुछ लॉजिक टर्म भी आ गया, इंटरेस्टेड टर्म जिसको कहते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल भी आ गई, तो आराम से आपको मिक्स खिचड़ी खा रहे थे। लेकिन अब मेरे पास जो सरफेस केमिस्ट्री है इसमें क्या है, टोटली पोर्शन 99% जो होता है आपका है इसमें, वो क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी जो रटने वाला है। न्यूमेरिकल का टेंशन नहीं है। जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते थे वो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो बच्चों आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठ रसायन। क्या बोलते हैं बच्चों, पृष्ठ रसायन। हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर कितना है, 5 है बच्चों रे। चैप्टर नंबर कितना है, 5 है। अब बच्चों हम लोग पृष्ठ रसायन नाम से क्लियर हो रहा है कि पृष्ठ पर जो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पृष्ठ पर होने वाली फेनोमेनन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी पृष्ठ पर कहने मतलब सरफेस पर होने वाले फेनोमेनन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब बच्चों ध्यान रखो कि हम बोर्ड पर मार्कर द्वारा लिखें, ठीक है। तो ये किस पर लिखा रहा है, इस बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर लिखा रहा है, यानी सरफेस पर हो रहा है। इसी के घटना के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सुनेंगे, हम लोग डिफिनेशन बोल रहे हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals about the study of nature of surface and present their molecules। यानी सरफेस के नेचर और उस पर जो मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट रहता है उसके नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals about the study about the nature of surface and present their molecules। यानी उस पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो भौतिक रसायन देखेंगे हम लोग, भौतिक रसायन कि वह शाखा जिसमें सरफेस एवं उस पर मौजूद स्पेसीज के नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं।
कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which deals about the nature of surface and species present on there is called surface chemistry। तो बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग बात जो करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में देखते हैं। जो आपको खास टॉपिक जो है आपके लिए एडजॉर्प्शन है। बच्चों क्या है? एडजॉर्प्शन है। खास टॉपिक में कुछ ये भी टॉपिक है आपके पास, कैटेलाइसिस है। बच्चों क्या है? कैटेलाइसिस है। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिशोषण, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरण। फिर क्या है? कोलाइड्स है। मुख्यतः इस तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें से इस दोनों को अगर इंक्लूड कर दो तो आपका जो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन पूछा जाता है, संभावना जो होता है 70 to 75% का लगभग रहता है। कैटेलाइसिस और कोलाइड्स का बारे में बात करेंगे तो इससे ही आपको 70 to 75% क्वेश्चन उठा लेता है। और ये जो अकेला है ये 25 से क्या होता है? 30% की मालिक होता है। यानी आपका मेन वेटेज जो होता है ये होता है, ठीक है, जो कि हम लोग 4th चैप्टर में भी पढ़ के आए होंगे। कैटेलाइसिस चैप्टर नंबर 4 में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी किए होंगे कैटेलाइसिस का क्या प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन में, तो उसके बारे में। तो आपके लिए ये इजी होगा टॉपिक और चैप्टर भी इजी है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन के बारे में जानना चाहते हैं। तो एडजॉर्प्शन जो होता क्या है बोले? ये एक सरफेस फिनोमेनन है। क्या है? एडजॉर्प्शन जो होता है क्या है? सरफेस फिनोमेनन है। द प्रोसेस इन विच द एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस कॉल्ड एडजॉर्प्शन। यानी सरफेस स्पेसीज के सरफेस पर जो स्पेसीज सब्सटेंस है उसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स आता है, प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है, उसी के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो चलो हम लोग फिर देखते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो एडजॉर्प्शन में आप लोग फटाफट, थोड़ा हम पहले ही बोल चुके हैं, रटने का सब चैप्टर है ये, लेकिन हाँ इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, रटना क्या है बहुत इजी लगता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपसे आसानी से बन जाएगी। तो हम लोग देखते हैं एडजॉर्प्शन। अधिशोषण वैसा प्रक्रिया जिसमें अणु, परमाणु या स्पेसीज स्थूल के तुलना सतह पर संचयित रहता है उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एडजॉर्प्शन कहते हैं। यह कौन सी घटना है? यह एक सरफेस फिनोमेनन है। कौन सी फिनोमेनन है बड़े? सरफेस फिनोमेनन है। दूसरी पॉइंट बात करते हैं
वो हम समझा रहे। सरफेस फिनोमेनन तो समझ में आ गया आपको। यह एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब थोड़ा हम लोग इसमें बात करते हैं। दोज प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स, एटम्स और स्पेसीज इज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस रेदर देन बल्क इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। बल्क के तुलना में सरफेस पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और स्पेसीज का एक्यूमुलेशन होना, संचयित होना, मौजूद होना, प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहता है। कुछ यहाँ से देखो, हम कुछ पार्ट बनाए, कुछ सब्सटेंस बना दिए। यहाँ पर मान लेते हैं सब्सटेंस है ये। इस सब्सटेंस की बात करते हैं तो ये जो पार्ट है आपका, ये देखो, ये बाउंड्री कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बाउंड्री कहलाता है। इसको या तो बाउंड्री बोलो या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस बोल सकते हो, या फिर तुम इंटरफेस बोल सकते हो। अब देखो, ये जो सतह है, हिंदी में सतह बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट को, एक इस वाला जो सतह, इसको ये बोल दिए। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं बल्क। ठीक है। ये हो गया बल्क, ये हो गया क्या पोर्शन? बाउंड्री। तो मॉलिक्यूल्स और एटम जो होगा, यदि इसके सरफेस पर आ जाता है, बस इसके सरफेस पर आया, ठीक है। जैसे आपके घर में जो दीवार है, तो धूल कण क्या होता है? आपकी दीवार पर आके रह जाता है। बस इस दीवार पर यदि आ गया तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों? अब तो आप समझदार हो। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन कहलाएगा। अब इसके अंदर की बात देखो, एक्जोथर्मिक प्रोसेस कैसे होता है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस में आप जानते हो कि हीट चेंज इन एच जो होता है वो रिलीज होता है। डेल एच क्या होना चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए, तभी तो वो क्या होगा? एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। मानते हैं कि ये सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस का अभी सरफेस एनर्जी ज़्यादा या कम है? इस सब्सटेंस का सरफेस एनर्जी ज़्यादा या कम है? देखो इस सरफेस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ से देखिए, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा नीचे, यहाँ देखते हैं हम लोग, इसका जो सरफेस है, ये सरफेस, इसका एनर्जी थोड़ा क्या है आपका? ज़्यादा है। लेकिन इस पर जब मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, इसकी जो सरफेस एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तो इंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी निगेटिव में हो जाएगा। इसीलिए एक्जोथर्मिक इज ऑलवेज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो क्वेश्चन भी आपको आएगा कि एडजॉर्प्शन, अधिशोषण एक अधिशोषण एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। कैसे प्रमाणित करेंगे? तो अधिशोषण के दौरान अणु या स्पेसीज सतह पर आ जाता है या सतह पर मौजूद रहता है, जिसके कारण उसकी सरफेस एनर्जी घट जाता है। सरफेस एनर्जी घटेगा तो इंथैल्पी चेंज भी क्या होगा? चेंज इन एच क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर? तो इसलिए एक्जोथर्मिक प्रोसेस भी पूछता है, सीबीएसई में हो चाहे बिहार बोर्ड, 1 मार्क्स क्वेश्चन जरूर पूछता है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछ ही देता है। तो चलिए बच्चों, हम आगे बात करते क्या कि ये बात तो यहाँ देख लिए हम लोग। तो ये जो सरफेस है, ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं बच्चों? एडजॉर्बेट। हिंदी में बोलते हैं अधिशोषक। एडजॉर्बेट हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? अधिशोषक। अब ये अधिशोषक क्या होता है?
तो वैसा मॉलिक्यूल्स होता है, वैसा सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, सरफेस पे जाकर एक्यूमुलेट होता है। एक सब्सटेंस या वैसा सब्सटेंस या अणु जो क्या होता है, सतह पे जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो सतह पर एकत्रित हो जाता है, उसे एडजॉर्बेट कहते हैं। लेकिन जिस सतह पर आता है, गौर से देखो, ये वाला अंदर की पोर्शन देखो, हम कुछ पोर्शन गोला हटा रहे हैं, ये जो सतह है इसको भी हटा दे रहे हैं तुमको समझाने के लिए थोड़ा हम, ये जो सतह है, यह सतह है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, यानी वैसा सतह या पृष्ठ जिस पर अधिशोषक आता है, एडजॉर्बेट आता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोष्य या एडजॉर्बेंट कहते हैं। एडजॉर्बेट जो होगा वो लगभग गैस, जितनी भी गैस है ना, से NH3, H2, CO2, CO, CH4, ये जितनी भी गैस है, लगभग जितनी भी गैस है वो आपका क्या होगा, लिक्विड भी होगा। एडजॉर्बेंट लिक्विड भी होता है, लेकिन एडजॉर्बेंट गैस नहीं होता है। ये जो एडजॉर्बेंट है वो क्या होगा, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, यही दो। गैस नहीं होता है एडजॉर्बेंट। क्यों नहीं होता है गैस एडजॉर्बेंट? क्योंकि गैस के अणु में जो होता है बाउंड्री नहीं होता है। गैस के अणु में क्या नहीं होता है बच्चों, बाउंड्री नहीं होता है। बाउंड्री होगा ही नहीं तो क्या उसमें सरफेस मिलेगा, क्योंकि इसके बीच जो होता है एक दूसरे से क्या होता है, फ्रीली मूव करते रहता है, ठीक ना। तो गैस एडजॉर्बेंट नहीं होगा। एडजॉर्बेंट कौन होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एनिमल चारकोल होता है, ठीक है। जितने भी मेटल होता है, आपका निकेल हो गया, आयरन हो गया, ये जितने भी मेटल होता है ये सब क्या होता है आपका एडजॉर्बेंट होता है, ठीक ना। तो एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, आपका क्या होगा, फटाफट, ये जो सतह जो होगा आपका क्या होगा, सतह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट कहते हैं। ये एडजॉर्बेंट कौन कौन हो सकता है, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल, PTNA, FeTC। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लोग एडजॉर्बेंट की भी चर्चा देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो एडजॉर्प्शन, ये चीज था। एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है,
धीरे धीरे आराम से होते हुए जाता है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की चर्चा जो करने जा रहे हैं वो आता है, पहले एडजॉर्प्शन की और चर्चा कर लेते हैं। एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन होता क्या, कैसे हम लोग समझेंगे एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे कि आप कभी टेबल वेबल साफ करते होंगे, टेबल साफ करते हैं तो दो पेपर आता है, एक नॉर्मल पेपर से आप साफ करना टेबल पर पानी लगा हुआ, ठीक है। दूसरा पेपर क्या करना, आप टिश्यू पेपर लेना, दो तरफ पानी रखना, टिश्यू पेपर से एक तरफ पेपर साफ करना, दूसरी तरफ नॉर्मल पेपर साफ करना। तो देखना आपको गौर से समझोगे ना, वहाँ देखिएगा आपका टिश्यू पेपर जो बहुत अच्छे से साफ कर रहा था, लेकिन आपका जो नॉर्मल पेपर है वो क्या हो रहा है, अच्छे से साफ नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि टिश्यू पेपर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है ना उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लेता है। जबकि नॉर्मल पेपर है वो क्या करता है, एडजॉर्प्शन करता है बच्चों। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं, एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो ये भी देखा जाए नॉर्मल पेपर और टिश्यू पेपर में, तो टिश्यू पेपर अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्प्शन। इसके बाद के टॉपिक एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें, यहीं पर हम लोग बात करें वैसा प्रक्रिया जिसमें अणु स्पेसीज सतह के तुलना स्थूल में संचयित रहता है। बस वहीं पर सिंपल हम बात कर देते हैं। यहाँ पर देखो एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हो गया। यहाँ स्थूल की जगह हम क्या कर दें, सतह कर देते हैं। तो चलो बच्चों, तो क्या होता है, ये कौन सी फेनोमेनन होगा, बल्क फेनोमेनन होता है, स्थूल फेनोमेनन होता है। कौन सी फेनोमेनन होता है बच्चों, स्थूल फेनोमेनन होता है, यह एक बल्क फेनोमेनन है, ठीक है। तो अब हम लोग बात क्या करते हैं, क्वेश्चन एक ये भी पूछता है आपसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये लिख सकते हैं। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फेनोमेनन होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है बुआरे, ये सरफेस फेनोमेनन, ये बल्क फेनोमेनन। सेकेंड जो होता है, यह जो होता है असमान में इरेगुलरिटी से होता है। ये क्या होता है बुआ, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इसमें जो अणु होगा इक्वल रूप से आएगा। वैसा पर जिसमें अणु या परमाणु स्पेसीज सतह के तुलना स्थूल में, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्मली समान रूप से, ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हो, संचयित रहता है उसे क्या बोलते हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसमें यह असमान से होता है। ये क्या होता है, शुरू में तेजी से होगा, तीव्र से होता है, बाद में घट जाता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये समान रूप से ऑलवेज होगा, गति से होता है, ठीक है। फिगर एक एक बना दीजिएगा आप लोग। जैसे फिगर बनाओगे तो इस फिगर के ऊपर यदि हम लोग मॉलिक्यूल्स रख रहे हैं तो एडजॉर्प्शन कहलाया। इस मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग रख रहे हैं
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो अब हम लोग दोनों का डिफरेंस देखते हैं। जब इंक को, जब चारकोल को, सॉरी चारकोल कहते, चौक को, इस चौक को क्या करना है आप, चौक को किसी इंक के में डुबो देना, इंक में डुबो देना, ब्लू कलर का इंक में डुबाना। जब ये इंक में डूब जाएगा तो उस समय के बाद देखना, कुछ समय बाद आपके घर में भी होगा इंक का चौक होगा कहीं आसपास, या खरीद लेना। तो आप देखना क्या, तो उस इंक में जैसे हम लोग चौक को डालें, व्हाइट चौक को डाल रहे हैं, तो ऊपरी वाला हिस्सा जो होगा, यानी जो सतह पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ये ऊपरी वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, नीला हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको तोड़ देंगे तो वो अंदर की पोर्शन आपको नीला नहीं होगा, वो अंदर की पोर्शन क्या होगा, भींगा होगा। भींगा हुआ जानते हो ना, नमी उसमें चला जाता है, ठीक है। तो एक ये क्या हो गया, जब ये इंक इसके सतह पर आएगा ना, जब इसके सतह पर आता है, मान लेते ये इंक चौक है, जब इसके सतह पर आता है, जब इसके सतह पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीला दिखेगा आपको, ठीक है। ये इस पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। लेकिन इसके अंदर वाला पोर्शन में क्या होता है, ये नीला नहीं होता, ये सिर्फ भींगा हुआ रहता है। क्या होता है, भींगा हुआ रहता है, इसलिए वो क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे कि जब हम लोग सिलिका जेल, जब सिलिका जेल, ये सिलिका जेल जो होता है दाना गोलीय टाइप का होता है, दाना दाना टाइप का होता है, जो आप लोग देखिएगा मिल्टन का जो आप लोग लेते हैं, वाटर वाला लेते हैं डब्बा, या कोई भी बहुत सारे मेडिसिन होता है या बहुत सारे क्लोथ्स में होता है, इतना बड़ा बैग टाइप का रहता है, छोटा सा इतना बड़ा बैग टाइप का रहेगा, कुछ वाइट वाइट करके रहेगा, उसमें देखिएगा दाना टाइप का रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिलिका जेल। इस सिलिका जेल जो होता है, इस पर क्या होता है, जब इस सिलिका जेल को वायु में छोड़ेंगे, वायु में रखेंगे, तो वायु में जो नमी होगा, जल वाष्प, जल वाष्प को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, एड्जॉर्प्शन कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सिलिका जेल जो जब जल वाष्प के संपर्क में रखते हैं तो वो उसको क्या कर लेता है, अवशोषित, अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। दूसरी पोर्शन की बात करते हैं, इसी जल वाष्प को जब CaCl2 के संपर्क में रखते हैं, ये जब इसमें आएगा तो एड्जॉर्प्शन हो जाएगा बुआ, लेकिन जब इसमें आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। आई होप कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। जल वाष्प में CaCl2 क्या होता है, CaCl2 संपर्क में जैसे जल वाष्प आएगा तो ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सिलिका जेल के संपर्क में आएगा तो एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों यही सब जो होता है आपका क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। चारकोल की संपर्क की बात करते हैं, चारकोल आप लोग समझ रहे होंगे, जितने भी गैसीय, जब निर्वात में हम लोग किसी भी बर्तन, बंद बर्तन में हाइड्रोजन, CH4, H2 गैस, ये सब NH3 गैस रखा हुआ है, उसमें क्या करो, बंद पात्र में हम लोग थोड़ा सा सिलिका जेल डाल देते हैं, सॉरी सिलिका जेल कहते हैं, चारकोल डाल देते हैं। चारकोल क्या करेगा, उसमें निर्वात वाला, निर्वात उसका बढ़ा देता है, यानी बंद पात्र में जितने भी गैस है उसको क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित हो जाएगा यानी उसका क्या हो जाएगा, उसमें जो प्रेजेंट गैस था वो खत्म हो गया, यानी बंद बर्तन में अब क्या हो गया, वैक्यूम बढ़ गया, ठीक है।
तो ये चीज़ आपका एग्जाम्पल था, डिस्टिंग्विश था। नेक्स्ट पोर्शन हम लोग का आएगा एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या आएगा बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी एडजॉर्प्शन का यूज कैसे करेंगे। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो ना, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, कोरोना काल देख रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मास्क यूज करते हैं। जो मास्क हम लोग क्या करते हैं, मास्क हम लोग इसलिए यूज करते हैं, सबसे पहली बात तो 5 साल पहले या 2 साल पहले आप लोग किसके लिए यूज करते थे मास्क? धूल कण से बचने के लिए। तो जो मेरे पास मास्क रहता है उसके ऊपर धूल कण क्या हो जाता है, आके अटक जाता है। या जितने बड़े बड़े कोयला के कारखाना सब है, उससे क्या होता है, पॉइजनस गैस निकलता है। उसमें जो लेबर वर्क करते हैं उनको क्या दिया जाता है, मास्क लगा दिया जाता है। इसीलिए लगा दिया जाता है कि उसके कोयला भंडार से जो गैस निकल रहा है, जो दूषित गैस है, पॉइजनस है, वो सब के कारण क्या अगर हम ले लेते हैं तो डायरेक्ट क्या वहीं पर अंदर में खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग मास्क यूज करते हैं, मास्क पॉइजनस चीज़ को रोक देता है अपनी सरफेस पर। अभी कोरोना काल में क्या हो रहा था, मास्क लगा रहे थे कि कोरोना मेरे नाक में घुस ना जाए डायरेक्ट, ठीक है। इसीलिए ये सब के एप्लीकेशन है, सब एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैटालाइसिस। आप सभी बच्चों, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू एवरीवन।